हम अपने अपने शहर के अंदर सारे लोग एकत्रित होकर सेवा दिवस को मना सकते हैं। तो हम सारे लोगों को इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। अब इसके उद्देश्य क्या है अगर हम बात करें तो हर माह की 11 तारीख को सबसे पहले आरसीएम में जितने भी हमारे परिवार जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से देश में जो भी जरूरी सेवा कार्य है उनको हमें संपन्न करवाना है। सेवा कार्यों की शिक्षा और जागृति हमें लोगों तक पहुंचानी है और साथ ही साथ आरसीएम के सभी साथियों में सेवा भावना का विकास करना, ताकि हम जो बात करते हैं कि आरसीएम को हम कैसे एक पवित्रतम अभियान बनाएं और लोगों तक इसको लेके जाएं। तो सेवा के जो भी आवश्यक विषय हमें लगते हैं उनकी हमें खोज करना है, उन्हें उनमें ऐड करना है और उनके ऊपर में हमें सब लोगों को मिलकर काम करना है। अगर मैं बात करूं कि सेवा दिवस में हम कौन कौन सी वो गतिविधियां हैं जिनको शामिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले योग, प्राणायाम और आसन के द्वारा हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आदर्श परिवार के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जैसा कि सर हमें गाइड करते हैं। तो इसके लिए 3 मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा रोग मुक्त परिवार हो, दूसरा सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उससे प्लास्टिक से मुक्त परिवार हो और व्यसन मुक्त परिवार हो। अगर इन 3 चीजों पर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको दे सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और एक आदर्श परिवार के रूप में हम सारे लोग रह सकते हैं। दूसरा, उसके बाद में आरसीएम के आदर्श नागरिक संहिता की शपथ हम दिला सकते हैं सारे लोगों को। स्वास्थ्य के ऊपर में हम चर्चा कर सकते हैं। रक्तदान हम वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम वहां पर ब्लड हेल्पलाइन के लिए जो हमारा रक्तदाता समूह संगठन है उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा सकते हैं, चाहे वो आरसीएम से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन सभी लोगों के हम रजिस्ट्रेशन वहां करा सकते हैं। एम्बुलेंस को रास्ता दे, इस गतिविधि के ऊपर में हम जानकारी दे सकते हैं, उसका संकल्प हम सभी लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ हम वृक्षारोपण अभियान के ऊपर में काम कर सकते हैं। अपने अपने एरिया में जहां पर भी हमें लगता है वो स्थान हम निश्चित करके वहां पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। महिला मासिक धर्म स्वच्छता अभियान रैली, जो हमारी हाइजीन रैली जो हम निकालते हैं, वो रैलियां हम वहां पर कंडक्ट कर सकते हैं। सेवा जागरण रैली हम वहां पर निकाल सकते हैं। स्वच्छता अभियान के अंदर में हम स्कूल हो गया, कोई सामुदायिक स्थल हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल हो गया जहां पर हम निर्धारित करके वहां पर ये गतिविधियां सारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम मूल्य आधारित शिक्षा पर जानकारी दे सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं और सेवा दिवस जहां पर भी हम मना रहे हैं वहां पर ये सारी चीजों पर बात कर सकते हैं। और भी कोई अन्य गतिविधियां हैं तो हम कंपनी से बात करके गाइडलाइन के हिसाब से इस आरसीएम सेवा दिवस के दिन में सारी गतिविधियों पर काम कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ हमें तैयारियां करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमें जो टेक्निकल लीडर्स हैं उसके सानिध्य में इस कार्यक्रम का ऑनलाइन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। 15 से 30 दिन पहले जब भी हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं वहां पर हमारे शहर में जो भी विशिष्ट अतिथि है 1 या 2 लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति ये इंश्योर करे कि अपने घर से, अपने परिवार से या अपने मित्रों को या नए लोगों को हम अतिथि के रूप में वहां पर इन्वाइट करें, बुलाएं। स्थान वहां पर जहां पर हम सेवा एक्टिविटी करेंगे वो वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सी गतिविधियों का हमने निर्धारण किया है, कैसे उस पर हम काम करेंगे, उन सारी चीजों के ऊपर हम पहले ही से ही सारे लोगों के साथ मिलकर चर्चा करें और उन चीजों पर बात करें ताकि सही तरीके से उस दिन हम इस पूरे सेवा दिवस एक्टिविटी को अंजाम दे पाए। साथ ही साथ बहुत सारी जो गतिविधियां हम करने जा रहे हैं उसके लिए कौन साथी कौन सी गतिविधि के लिए जिम्मेदार रहेगा उनके नाम पहले हम निर्धारित करें, उनको जिम्मेदारी दें ताकि हर एक गतिविधि को हम सही तरीके से संपादित कर पाए। वृक्षारोपण अगर हम करने जा रहे हैं तो कौन से स्थान पे करेंगे, स्कूल है, कोई सामुदायिक जगह है, कोई पार्क है, उनका पहले से ही हम चयन कर ले, वहां से परमिशन ले लें। उनके लिए जो संख्या है, कितने पेड़ लगाने वाले हैं, कौन से लगाने वाले हैं, उस सारों की व्यवस्था हम पहले से कर लें। रैली अगर हम करने जा रहे हैं तो रैली के लिए प्रशासन से लिखित में हमें स्वीकृति लेनी है। स्वच्छता अभियान के लिए हम प्रशासन से लिखित में स्वीकृति लें। अगर हम किसी ब्लड बैंक के साथ में टाइप कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो उनसे पहले बात करें किस समय वो आएंगे, किस तरह से वहां पर हम ये सारी गतिविधियां करेंगे, उनके बारे में पहले से हम जानकारी लें, उनकी स्वीकृति लें और उन सारी चीजों को समय रहते हम संपादित करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम इस सेवा दिवस एक्टिविटी का प्रचार कर सकते हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए उसकी तैयारी पर हम बात कर सकते हैं। सेवा दिवस के लिए जितने भी हमें उस दिन में संसाधनों की जरूरत है, जो चीजों की जरूरत है, उनकी सूची तैयार करें, लोगों को उसकी जिम्मेदारी दें और एक दिन पहले ही सारी चीजों को हम इंश्योर कर लें कि सेम डेट में हम सारी चीजों को सही तरीके से कंडक्ट कर पाए। साथ ही साथ कंपनी से बात करके हम सेवा दिवस में काम आने वाले जितने भी आपको पोस्टर्स है, बैनर्स है, फ्लैक्स है या आपको कुछ भी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए इन्फोग्राफिक चाहिए तो वो सारी चीजें आप अपने पास मंगा लें, उनको कलेक्ट करें और हम सारी टीम के साथ में उनको
प्रमोट करें ताकि उस दिन को बड़ा बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उसके अंदर लेके आ सके। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई मीडिया से किसी लोगों को बुला सकते हैं तो उन प्रतिनिधियों को आप आमंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ के लोकल पेपर जो हैं उनके अंदर हम इस अभियान के बारे में, इन सेवा दिवस एक्टिविटियों के बारे में बता सकें और सारे लोगों को हम इसके बारे में जागरूक कर सकें। कार्यक्रम स्थल का जो डिजाइन है, सजावट है, वो सारी चीजें हम पहले से ही डिसाइड कर लें। कार्यक्रम में हम नए मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं, नए लोगों को लेके आ सकते हैं, परिवार के जनों को लेकर, तो सारे लोगों को हम कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी का हम पार्ट बनाएं, ताकि इस सेवा दिवस एक्टिविटी को हम बहुत अच्छे तरीके से संपादित कर पाए और एक अच्छे मैसेज के साथ में हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा पाए। तो इन चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। हर 11 तारीख को हम सारे लोग जिस भी शहर में है, सारी टीम के लोग मिलकर इस पे काम करें, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि आज से कोई पवित्रतम अभियान बनाना है, सेवा गतिविधियों के साथ में हम इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं समाज के और बाकी उन सारे लोगों को जो कहीं ना कहीं हमारे इस परिवार के साथ में कनेक्टेड नहीं है, उनको हम इस परिवार में लेके आ सकते हैं इन गतिविधियों के माध्यम से। इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी आप जब लॉगिन करेंगे अपने वेब से या ऐप के थ्रू लॉगिन करेंगे, तो वहां पर आपको हाइजीन कैंपेन हो गया, ब्लड डोनर हो गया, प्लांटेशन हो गया, इनके लिए ऑलरेडी आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा कि आप कब करने जा रहे हैं बाकी लोगों को भी इसके बारे में आप बता सकें। और इसके लिए अगर कुछ भी आपको वहां पर चाहिए सपोर्ट, तो वो भी आप कंपनी से ले सकते हैं। तो हर एक जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेड हमें जरूर करना है, ताकि हम उन चीजों पे काम कर सकते हैं। दूसरा, जो हम स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें अभी सभी सेवा केंद्रों पे हम सभी लोगों को स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन करना है, ताकि हम वहां पर लोगों की हेल्थ चेकअप कर सकें और उन सारी गतिविधियों को हम संपादित कर सकें। इसके लिए भी बहुत जल्द आपको वेबसाइट पे और आपके लॉगिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो उन्हें भी हम रजिस्ट्रेशन करके ये सारे शिविर आयोजित करें, ताकि ज्यादा लोगों तक हम इस जानकारी को पहुंचा सकें। इसके उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य जागरूकता लेके आना, साथ ही साथ निवारक स्वास्थ्य मूल्यांकन पर बात करनी, राइस का जो हमारा मॉडल है उसके आधार पर हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उन्हें सही दिनचर्या कैसे अपनी निर्धारित करनी है उसके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं, जीवन शैली से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गतिविधियां हम उस दिन कर सकते हैं। और स्वस्थ भारत की दिशा में हम जो अभियान चला रहे हैं, जो हमने कदम उठाया है, उसमें हम सभी लोगों का योगदान दे सकते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेहत के सितारे के लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, तो आप अपने लॉगिन के अंदर में जाके रजिस्ट्रेशन फॉर सेहत के सितारे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर दो ऑप्शंस आपके लिए विजिबल होते हैं। पहला, आप अपने आप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप पहले दिन की आपकी जो रिपोर्ट्स है उसको अपलोड करते हुए सारी जानकारियां सही तरीके से भरेंगे। और परिवार के लिए जो एक ऑप्शन दे रखा, उसमें जाकर आप अपने परिवार के सदस्यों का भी, जिनको आप सेहत के सितारे के लिए काम कर रहे हैं या जिन पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनका भी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करें और उनको हम डॉक्यूमेंटेड करें। तो ये इस तरह से आप वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूएलपी क्विक एक हमारा बहुत ही शानदार कैंपेन है, जिसको हम सब लोगों को करने की जरूरत है, और जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों तक अपने आरसीएम अभियान के बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। और जितने ज्यादा सेवा केंद्रों को हम इसको करेंगे, वहीं पर हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के साथ में हमारे अभियान के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यूएलपी के रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में वहां पर यूएलपी क्विक रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में भी फिर एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपने एड ऑप्शंस पे क्लिक करना है और वहां जाकर यूएलपी क्विक के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारे जितने भी रॉयल्टी एंड टेक्निकल एक्टिव जो साथी हैं, वो जितना भी आपने यूएलपी क्विक के लिए रजिस्ट्रेशन वहां पर करेंगे, जैसे ही आप वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका वो जो है डेटा सीधा के सीधा वेबसाइट के ऊपर में वहां पर दिखाई देने लग जाएगा। तो लोगों के लिए भी विजिबिलिटी होगी कि इस दिन इस सेवा केंद्र पे या इस जगह पर यूएलपी क्विक होने जा रहा है, तो सभी लोग उसकी समान रूप से तैयारी कर सकते हैं। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हम जहाँ पर ये करने जा रहे हैं वही एक्चुअल चीजें हम वहां पर डालें। ऐसा ना हो कि हमने वहां पर फीड कर दिया, उसके बाद में उस दिन में या उस समय पर वो एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस चीज का हम सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ताकि हम सभी लोगों को यहाँ पे अवेयर करते हुए लेकर आ सके।
यूएलपी क्विक जब हम कर लेते हैं तो कर लेने के बाद में दोबारा जब हम सेम ऑप्शंस पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फोटो एड का ऑप्शंस मिल जाएगा, जहां पर कि आप अपने फोटोग्राफ जो आपने एक्टिविटी की है उसके कुछ फोटोग्राफ्स वहां पर अपलोड करने और ये जो फोटोग्राफ्स अपलोड करने वो आपको आपकी वो एक्टिविटी करने, जिस दिन भी आपने ये यूएलपी पे किया उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपने ये फोटोग्राफ्स वहां पर अपलोड करने, ताकि हम उसकी वैलिडिटी भी चेक कर सकें। अब हमारे यहाँ पे यूएलपी कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में हम सभी लोग जान सकते हैं। तो आप जैसे ही आरसीएम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ आरसीएम ऑप्शंस जो है वहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे नीचे में आपको आरसीएम इवेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जितनी भी आरसीएम यूएलपी क्विक रजिस्ट्रेशन की गई है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दिख जाएगी। उसको आप लीडर वाइज सर्च कर सकते हैं, स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं, सिटी वाइज और डेट वाइज आप जैसे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके शहर में कब यूएलपी क्विक होने जा रहा है, कौन से सेवा केंद्र पे हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद अभी आरसीएम विजन जो हमारे चल रहे हैं जो प्रोग्राम, उनकी डिटेल्स जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो अभी जुलाई और अगस्त में जितने भी हमारे विजन्स अक्रॉस इंडिया होने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स भी आप वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होना आप देख लीजिए कि आप जब भी किसी भी विजन के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी टीम को वहां पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। ये रजिस्ट्रेशन सभी के लिए ओपन है। तो आप अपनी लॉगिन करेंगे आईडी, उसके अंदर में जाएंगे, मीटिंग एंड इवेंट करके एक ऑप्शन आता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे विजन 26 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने लिए अपने साथ कितने सदस्य को लेके आ रहे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन हमें जरूर करना ताकि ये सारा का सारा डेटा कंपनी के पास में आ सके और उसके बाद में आपका वहाँ पे कंपनी एंड से भी फॉलो बहुत सी बार किया जाता है, तो उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर कराना, अगर किसी वजह से नहीं करा पा रहे हैं तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो वहां पर भी हम सारे लोग उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब इसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलेगी, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे या आरसीएम के ऐप पर जाएंगे तो वहीं पे वर्ल्ड ऑफ आरसीएम जो ऑप्शन है वहां पर आरसीएम इवेंट के अंदर ही आपको आरसीएम के विजन जितने भी हैं वो आप जोन वाइज चेक कर सकते हैं, सिटी वाइज, वेन्यू वाइज, डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं और वहां पर अपने लोगों को हम उस इवेंट का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद अभी फूड फेस्टिवल्स भी हमारे होने जा रहे हैं बहुत सी जगहों पे, तो उन फेस्टिवल में हम कैसे पार्टिसिपेट करें, लोगों को कैसे हम लेके जाएं, तो उसकी जानकारी लेने के लिए भी हमें फिर से आरसीएम की वेबसाइट पर या ऐप पर जाना है। वर्ल्ड ऑफ आरसीएम पे क्लिक करके वही आरसीएम इवेंट के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर आपको आरसीएम की जितने भी फूड फेस्टिवल अपकमिंग होने वाले हैं उन सबकी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप उनकी तैयारी करा सकते हैं, वहां पर लोगों को लेके जा सकते हैं और गुड डॉट के आरसीएम फूड फेस्टिवल के अंदर में हम नई रेसिपियों के बारे में जान सकते हैं, उनके टेस्ट लोगों को करा सकते हैं और एक बेहतर प्रोडक्ट को हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो जानकारी भी हमें वहां से मिल जाएगी। अब एक बारी है 15-16 अगस्त को जो स्पेशल वुमन अकेडमी होने जा रही है, जिसमें एक ही चीज है कि हम हर उस महिला को वहां पर सम्मान दिला सकते हैं, एक अचीवर्स के रूप में लेके आ सकते हैं। तो उसमें हम सभी साथियों को एक ही काम करना है कि हम सबसे पहले तो ये करें कि इस अकेडमी के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम सभी साथी जाकर आप जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो उसी के अंदर में रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल वुमन अकेडमी का आपको ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने परिवार के जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और किसी नए साथी को भी अगर आप लेकर आते हैं तो उन सभी लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन आपकी 15 जुलाई तक अभी ओपन है, तो उससे पहले पहले हम अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन कराएं जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन हमें लोगों पे जरूर सुनिश्चित करना है ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर आपके लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा सके, हर एक महिला को हम सही तरीके से वहाँ सम्मानित करवा सकें और हर एक एक्टिविटी को हम सही तरीके से संपादित कर सकें। अब आपके लिए एक और सूचना है कि ये जो 15-16 की अकेडमी की जा रही है स्पेशली महिलाओं को लेके, इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे जो पूरे दिन चलने हैं। अगले दिन 2 बजे तक में वो सारे कार्यक्रम रहेंगे। 2 बजे बाद की बात में आप अगर चाहें तो अपना जो ट्रेवल है वो प्लान कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें और हम सभी लोग टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएं और स्पेशली महिलाओं को हम सपोर्ट करें ताकि वो इस इवेंट का हिस्सा बन सके और अपने जो भी अचीवमेंट है वो हम सभी लोग यहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज होता हुआ देख सकें और सही तरीके से इस इवेंट को हम सारे लोग बड़ी तैयारी के साथ में संपादित कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए है, तो हम सारे लोग इसके ऊपर में
सही तरीके से अवेयर करते हुए पूरी टीम को इसकी जानकारी देते हैं और सभी लोग हम फोकस होके इनके ऊपर में काम करना शुरू करें। तो ये सारी चीजों पर हम सब लोगों को अपनी टीम को अपडेट करना है। थैंक यू जय सिंह, चलते हैं फिर से धनराज सर। यस सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।